गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको केवल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। करंट अफेयर्स। अब देखो 3 दिन छुट्टी हुई है, तो 3 दिन का करंट अफेयर मैंने सोचा एक साथ आपको डाल देता हूँ। जैसे कल से हमारी कंटिन्यू जैसे क्लास चलती है ना, सुबह हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और शाम को CDP प्लस मैथ, वो कंटिन्यू चल सके। तो ये 3 दिन जो छुट्टी हुई ना, उसका करंट अफेयर है। देखो कल मेरा जो पेपर था ना, PET का था, उसमें हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर वाली क्लास के साथ, एक एक क्वेश्चन आप मिला लेना। सेकंड शिफ्ट में मैंने पेपर दिया है, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सोच रहे हो 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, उतने में भी काम चल रहा है। तो कंटिन्यू फॉलो करो, जरूर फ़ायदा मिलेगा, गारंटी मेरी है। तो किस राज्य ने ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। कहाँ पे खोलेगा? ये मेरठ में, ये याद रखना। अभी देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता था ना, उसका नाम कर दिया ध्यानचंद। उसमें पहले मिलते थे 7.5 लाख, अब मिलेंगे 25 लाख, याद रखना। एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 7 अगस्त को याद रखना जेवलिन डे मनाया जाएगा नीरज चोपड़ा के वजह से। और ये कौन जीत के, ये क्या जीत के लाए थे? गोल्ड मेडल। आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट। अभी देखो सद्भावना दिवस कह लो या मॉस्किटो डे कह लो, ठीक है। तो ये कब मनाया गया? 20 अगस्त को। कब मनाया गया? और इसे ही क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस। अब याद करने की ट्रिक बताता हूँ। राजीव गांधी दिवस कह रहा हूँ ना मैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की वजह से मनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे थे? अच्छे प्रधानमंत्री थे। क्यों थे? इन्होंने कंप्यूटर वगैरह पे बहुत जोर दिया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अभी मत सोचना कोई कि मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। आम आदमी पार्टी पसंद है, कि वो फ्री में बहुत कुछ दे रही है। अब सोचो फ्री दे रही है तो इसलिए पसंद है? नहीं, उनकी सरकार ना प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारी जितनी भी सरकार है वो लॉस में इस समय। पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा बनाया? तो चंडीगढ़। अब ऐसे याद करो, पंजाबी लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं ना, तो पंजाब में है चंडीगढ़। अब कहोगे कि सर ये तो हरियाणा की कैपिटल है, मगर याद करने की ट्रिक है। आंसर है इसका बी। ऐसे याद रख लो बस, ठीक है। अभी देखो भारत ने UN के साथ मिलकर कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया? यूनाइटेड अवेयर। आंसर है ए। ऐसे देखो कोरोना चल रहा है ना, तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई आजकल अवेयर नहीं है, ठीक है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट। अब देखो IEG। अच्छा देखो ये यूनाइटेड डे पूछा गया था कल, UN डे, तो 24 दिसंबर है, ये याद रखना। PET वाले पेपर में आए, मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। IEG आर्थिक विकास संशोधन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने? तो देखो ये अपने NK सिंह बने। NK सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। ये किसकी जगह बने? मनमोहन सिंह जी की जगह पे। आंसर हो जाएगा ये। देखो 15वें के तो ये अध्यक्ष, 14वें के थे YV रेड्डी, याद रखना, ठीक है। और अमिताभ घोष, इन्होंने लिविंग माउंटेन नाम की किताब लिखी है, याद रख लेना। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट। देखो जोरहाट जेल किस राज्य में है? विरासत के रूप में संरक्षित की जाएगी, तो ये कहाँ पे? असम। असम में देखो कुछ वो हैं नेशनल पार्क, कौन कौन से? टिब्रू सैखोवा, नामेरी, मानस, ओरांग, ठीक है। ये सब याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। और इसी में असम चल दी काजी मानसी, सुना होगा आपने, इस तरीके की ट्रिक। आंसर है इसका बी, ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद होगा, आंसर बी है। नेक्स्ट। अभी देखो पुणे स्टेडियम का नाम बदल कर रखा जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन, याद रखना। आंसर होगा ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। नेक्स्ट। अभी देखो पहला स्मोक टावर कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। आंसर है बी। आंसर क्या है? बी। और दिल्ली के CM कौन है? केजरीवाल, याद रखना। अच्छा दिल्ली ने अभी एक फेसलेस स्कीम भी चालू की है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। अभी देखो हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान सूची में किसका नाम टॉप पे? एप्पल का। इससे पहले ना एक फॉर्चून करके और आई थी, उसमें कौन टॉप पे थी? वॉलमार्ट टॉप पे थी। तो आंसर इसका है बी, याद रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी देखो वित्त मंत्री ने कहाँ उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है? तो ये यूपी वाले जितने भी, याद रखना, लखनऊ में किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखो याद करने वाली चीज़ क्या है? एग्जिम बैंक और नाबार्ड, ये दो याद करना। नाबार्ड, इन दोनों का स्थापना हुई है 1982 में। 1 करोड़ बार पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर कहोगे सर कहाँ से बन जाते हैं स्टैटिक? यहाँ से बनेंगे। सिडबी की 1990 में, ये बहुत पूछा जाता है। अब एक और याद रखना, सेबी है कब? 1992। अब याद रखने की ट्रिक ऐसे याद रखो, देखो ना, मेरी जो एक्स है ना, उससे मैंने कर दिया ना, मेरे को परेशान ना करे क्योंकि पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो 1982 एक साथ मिला लो, ठीक है। अब इसी से 10 साल बाद सेबी 1992, ठीक है। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट। अभी देखो UNWGIC की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। आंसर हो जाएगा डी, सीधे यादव। अच्छा 2 साल के लिए कैसा अस्थायी सदस्य बनाए ना ये? अब देखो UN में 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी सदस्य बनते हैं, और ये 2 साल के लिए बनते हैं, याद रखना। नेक्स्ट। अभी देखो भारत के लघु व्यवसाय ऋण पहल किसने शुरू की? पहली पहल है, ऐसी पहल आज से पहले कभी नहीं करी। किसने? फेसबुक ने। आंसर होगा डी। इसके कौन है हेड? जुकरबर्ग, CEO वगैरह। अच्छा गूगल की अल्फ़ाबेट कंपनी है, इसकी कौन सी पेरेंट कंपनी? और इसके कौन है?
CEO इसके हैं अपने इंडियन। अब आप नाम बताना। IBM को कहते हैं बिग ब्लू, ये नाम है इसका, बिग ब्लू नाम से जानी जाती है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी देखो तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम क्या बदल दिया, तो अफगानिस्तान तो आएगा ही, तो इन दोनों को काट दो पहले। अभी इसमें क्या स्टेट नहीं अमीरात है, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी देखो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF का विलय किसमें हो गया है, देखो ऐसे याद रखो, F यहाँ पे आ रहा है, F यहाँ पे आ रहा है, इंडियन चेस फेडरेशन में हो गया है, ठीक है। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा चेस में कितने वो खाने होते हैं ये आप बताना, 64 होते हैं या नहीं होते, आप लोग बताना। चेस को कौन रेगुलेट करती है, फिडे। फिडे कप किसने जीता था अभी कल परसों, डूडा। ये सब इस तरीके से लिंक करा करो, ठीक है। चेस डे कब मनाते हैं हम, 20 अगस्त है या और कोई डेट है, ये आप बताना, कन्फर्म करना। नेक्स्ट, अभी देखो किस राज्य की 2 मिठाई सरबजा और सरपुरिया, याद कैसे करोगे, देखो GI टैग दिया, GI टैग 10 साल के लिए दिया था। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में, याद रखना, ठीक है। अब देखो भजा, आज जो पश्चिम बंगाल की वो है ना ममता बनर्जी, उसने BJP को बजा दिया वहाँ से, तो क्या है इस तरीके से याद हो पश्चिम बंगाल। अब इसी वजह से इन्होंने खेला होवे दिवस मनाया है, कब 16 अगस्त को मनाया करेंगे, ये याद रखना, ये सब जितना पता है। नेक्स्ट है देखो, अभी सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बनाई थी, कहाँ पे बनाई है और कौन सा वो है, वो दर्रा वर्रा जो भी है वो बताना आप लोग, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, देखो भारत 100 भूकंप वेधशाला कब तक जोड़ देगा बताओ, 100 जोड़नी है, कब तक जोड़नी है, 2026 तक। कब तक, 2026। याद कैसे रखोगे, याद रखने की ट्रिक बताओ, 2026, 6 और 2 8 हो तो 10, इस तरीके से जोड़ लेना। अब देखो 2025 तक टीबी का हमारा मिशन है कि 25 तक टीबी खत्म करना है, 2030 तक मलेरिया का, याद रखना। 2023 में क्या होगा, अपने हम करेंगे G20 की अध्यक्षता, ये याद रखना। अभी हम किसकी कर रहे हैं बताओ, ब्रिक्स की, ये भी याद रख लेना। और क्या याद रख सकते हो, और छोड़ो अभी इतना ही है, आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, और थैंक यू सो मच यार जिसने भी प्रे किया ना मेरे लिए, पेपर अच्छा हुआ, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत ही अच्छा हुआ पेपर। सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं ना यही सब फंसा हुआ था। वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा रजत पदक जीता है, तो ये क्या है, ये रेस वॉक करते हैं, क्या करते हैं, रेस वॉक। अभी देखो इसी चैंपियनशिप में ये कहाँ पे हो रही है, पहले तो ये बताओ, केन्या में हो रही है। ऐसे याद रखो एथलेटिक्स में अब अपनी कन्याएं भी जा रही हैं, और केन्या में क्या है, केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का, ये बहुत पूछा जाता है, 1972 में बना था, ठीक है। ये बहुत ही हद से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, हाँ यहाँ पे ना एक ऊंची जंप हुई है, उसमें एक लड़की ने, यूपी की लड़की है, उसने मतलब वो मेडल जीता है, उसका नाम अगर किसी को पता हो तो बताना। नेक्स्ट, अभी देखो उत्तर प्रदेश की सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रख दिया, देखो सहारनपुर और साकम्बरी, सेम सन, ऐसे याद रखो। लद्दाख में भी बन रही है ना सिंधु नदी के ऊपर यूनिवर्सिटी, वो भी याद रखना, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट है आपका, कल्याण सिंह का निधन हो गया, तो देखो यूपी के तो CM थे, और ये राजस्थान के क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे, ये याद रखना। तो राजस्थान से कल क्वेश्चन आया था, और जबकि मैं करा चुका हूँ कि हर किसी को स्वास्थ्य, सबके मतलब पूरी जनसंख्या को स्वास्थ्य फ्री देने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो वो राजस्थान बना है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, वो 3 दिन का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अपना का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।